सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 5 बातें जो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करती हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की दिशा और योजनाओं को जानने और समझने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करती है, वो है विश्वास। विश्वास वो नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। बाइबल में हमें ये शिक्षा दी गई है कि इब्रानियों 11 अध्याय और 6 पद और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं और उसकी योजनाओं को समझने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को समझने का पहला कदम यह है कि हम उस पर विश्वास करें। विश्वास का अर्थ है पूरी तरह से भरोसा रखना, चाहे हालात जैसे भी हों। हम ये मानते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे भले के लिए काम कर रहा है और उसका मार्गदर्शन हमेशा सही होता है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारे जीवन में सर्वोत्तम कार्य कर रहा है, तो हम उसकी योजनाओं को समझने के लिए अधिक तैयार होते हैं। नीति वचन 3 अध्याय और 5 से 6 पद तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है, और जब हम उसका पालन करते हैं तो हम उसके पथ पर सही दिशा में चलते हैं। यही विश्वास हमें प्रोत्साहित करता है जब हमें लगता है कि हम रास्ता खो चुके हैं या परमेश्वर की योजना हमें समझ में नहीं आ रही है। तो जब भी आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजनाओं को समझने में उलझन महसूस करें, याद रखिए, विश्वास सबसे पहला कदम है। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको सही दिशा दिखाएगा और वो अपनी योजना में आपके लिए सर्वोत्तम ही करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करती है, वो है धैर्य। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी-कभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं देता। हम जल्दी से परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना समय के साथ पूरी होती है। धैर्य रखने से हम परमेश्वर के समय को समझने और उसका पालन करने में सक्षम होते हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का समय सबसे सर्वोत्तम होता है। यशाया 55 अध्याय और 8 पद, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। जब हम परमेश्वर की योजनाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है और वो हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, परंतु उसका तरीका और समय हमारे तरीके से अलग हो सकता है। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करते हुए उसका अनुसरण करें, और जब उसका समय सही हो तब उसकी योजनाएं पूरी होंगी। बाइबल कहती है, याकूब 1 अध्याय 4 पद पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर का रास्ता सबसे अच्छा है और हमें अपने विश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं और इस समय में हम खुद को मजबूत करते हैं। परमेश्वर अपने समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करता है और उस समय हमें जो मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए
धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। उसकी योजना और मार्गदर्शन हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ होता है। बस हमें धैर्य रखना है और उस पर विश्वास करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करती है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना केवल हमारे विचारों और इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक संवाद है, एक संबंध है जो हमें परमेश्वर से जुड़ने में मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। प्रार्थना हमारे दिलों को खोलती है, हमारे विचारों को साफ करती है और हमें परमेश्वर की योजना को समझने के लिए तैयार करती है। बाइबल में हमें कहा गया है, यिर्मयाह 33 अध्याय और 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये वचन हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और वो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए दिशा दिखाता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन और हृदय को परमेश्वर के प्रति खोलते हैं और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। प्रार्थना से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कितनी अद्भुत है और हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बारे में परमेश्वर से बात करनी चाहिए। जब हम अपनी चिंताओं, इच्छाओं और सवालों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वो हमें अपनी इच्छा को समझने में मदद करता है। प्रार्थना के दौरान हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से मेल खाने के लिए समर्पित करना होता है। बाइबल में कहा गया है, मत्ती 6 अध्याय और 10 पद में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये प्रार्थना हमें ये याद दिलाती है कि हम परमेश्वर की योजना को स्वीकार करें और अपनी इच्छाओं को उसके अनुसार ढालें। यदि आप ये समझने के लिए कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, तो नियमित रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना में हम परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और हम उसकी योजनाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए प्रार्थना केवल हमारी इच्छाओं को व्यक्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त माध्यम है जो हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने और उसकी योजनाओं को समझने में मदद करता है। जब हम लगातार परमेश्वर से बात करते हैं, तो हम उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहते हैं और वो हमें अपनी योजना के बारे में मार्गदर्शन देता है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करती है, वो है आत्मा की सुनवाई। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, तो केवल बाइबल पढ़ने या प्रार्थना करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनें। पवित्र आत्मा वो है जो हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की ओर प्रेरित करता है और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 16 अध्याय और 13 पद, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को स्पर्श करता है और हमें परमेश्वर की योजना के बारे में समझाता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सुनवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमारी स्थितियों को देखने की क्षमता देता है। पवित्र आत्मा हमें न केवल हमारे दिलों को शुद्ध करता है, बल्कि हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में भी मदद करता है। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं या उसके मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक आवाज को पहचानने के लिए तैयार होते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाती है। पवित्र आत्मा का काम हमें संतुलित करना, समझ देना और दिशा दिखाना है, ताकि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। ये समझना कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें आत्मविश्वास और शांति देता है। जब हमें जीवन में कोई निर्णय लेना होता है या जब हमें यह महसूस होता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए स्पष्ट नहीं हो रही है, तो पवित्र आत्मा की आवाज हमें रास्ता दिखा सकती है। बाइबल में लिखा है, यशायाह 30 अध्याय और 21 पद, और जब कभी तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगो,
तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसलिए अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए तैयार हैं, तो पवित्र आत्मा की सुनवाई को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पहचानें। पवित्र आत्मा हमारी आंतरिक आवाज है, जो हमें परमेश्वर के उद्देश्य को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद करता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति का मतलब यह है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। वो हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसकी योजनाओं की ओर खींचता है। जब हम पवित्र आत्मा की सुनवाई करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करता है, वो है बाइबल का अध्ययन। बाइबल परमेश्वर का शब्द है और उसमें हमें हमारे जीवन के सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर की योजनाओं की पूरी तस्वीर छिपी हुई है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा, उसके मार्ग और उसकी योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय और 105 पद, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन हमें ये बताता है कि बाइबल हमें सही रास्ते पर चलने के लिए दिशा देती है। परमेश्वर ने बाइबल को हमें केवल शिक्षाएं देने के लिए नहीं दिया, बल्कि ये हमारे जीवन में उसकी योजना को समझने का एक साधन है। बाइबल के वचनों में हमें जीवन के हर पहलू के बारे में गहरी समझ मिलती है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारी नौकरी, हमारी आर्थिक स्थिति या हमारी आध्यात्मिक यात्रा। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो हम परमेश्वर की योजना को हर पहलू में लागू करने का तरीका सीखते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय और 39 पद में परमेश्वर ने कहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। ये वचन हमें ये समझाता है कि बाइबल में केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का रहस्य और उसकी योजना हमारे जीवन के लिए भी छिपी हुई है। जब हम इसे गंभीरता से पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। साथ ही बाइबल के अध्ययन से हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसकी योजनाओं को स्पष्ट रूप से समझने का अवसर मिलता है। हम इसे अपने जीवन में लागू करके उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने के इच्छुक हैं, तो नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करें। यह न केवल हमें परमेश्वर के विचारों को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को उसके मार्ग पर चलने के लिए भी तैयार करता है। बाइबल हमारे जीवन के सबसे बड़े गहनों में से एक है, और इसका अध्ययन करने से हम परमेश्वर की योजना के बारे में अधिक जान सकते हैं। इन 5 बिंदुओं को समझकर हम परमेश्वर की योजनाओं को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। विश्वास, धैर्य, प्रार्थना, आत्मा की सुनवाई और बाइबल का अध्ययन, ये 5 बातें हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन को समझने और उस पर चलने में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की योजना के अनुरूप चले, तो इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारें और परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलें।